हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मनोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट। इसमें अपन ने पढ़ लिया एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज और जितनी भी एक्टिविटीज आई हैं वो अपन ने कर ली हैं। अब देखो, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। अपन ने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, उन दोनों में कॉमन क्या है आज अपन ये पढ़ेंगे। जिसने नहीं देखा हो वो लास्ट वीडियो में जाके इसको देख सकता है। देखो, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या पढ़ा था, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, वोल करता है। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज, कि जितने भी एसिड है सब में अपन ने क्या पढ़ा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती हैं। What lead to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metals, कि जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। So hydrogen seems to be common to all acids। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है ऑल एसिड के अंदर। जितने भी एसिड है, अपन एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये भी किससे पता करते हैं, अगर जिसके अंदर, जिस एसिड सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जब अपन उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और वो H+ आयन ज़्यादा देते हैं इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब वो H+ आयन कम देते हैं दैट मीन्स वो वीक एसिड है। तो कॉमन क्या हुआ इसके अंदर कि ऑल एसिड के अंदर हाइड्रोजन्स कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। अपन ये एक्टिविटी करके देखेंगे कि जिनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है वो सारे एसिडिक होते हैं या नहीं होते हैं। अब देखो एक्टिविटी 2.8, देखो एसिड और बेस ये जरूरी नहीं है, जैसे HCl अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर अपन इसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं ये इसमें तब भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है, और जब तक ये ड्राई फॉर्म में है ये इसके जो H+ आयन है वो अलग नहीं होते हैं, और जब तक H+ आयन सेपरेट नहीं होंगे तो ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। लेकिन जब अपन इसी HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो H+ आयन थे वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और क्लोरीन के जो आयन थे वो सेपरेट हो गए। दोनों किस में टूट गए, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो एसिडिक होना, H+ होने से वो एसिडिक नहीं होगा जब तक उसके हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होते। तो जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है किस किस का, ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ये सॉल्यूशन लेने के बाद अपन को करना क्या है, इस एक्टिविटी में अपन देखेंगे कि कौन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और कौन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखो अपन ने सॉल्यूशन ले लिया किसका, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, अल्कोहल C2H5OH। देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए इनके फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले होते क्या है। सेकेंडली जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको, जैसे अपना 4 वाला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें अपन जितने भी कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनमें पता हो, आपको पता चल जाएगा कि इनके केमिकल फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक H2SO4। अब अपने से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द किंग ऑफ द एसिड, दैट इज
सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को अपन केमिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, fix 2 nail on a cork and place the cork in 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminal of a 6 volt battery. आप डायग्राम में देखो, ये बैटरी है, ये 2 नेल ले रखी है, ये वाली, इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है 6 वोल्ट की बैटरी से। उसके बाद इसके अंदर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, अपने पास एक सॉल्यूशन है डाइल्यूट HCl। इट मीन्स डाइल्यूट का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर वाटर मिला रखा है, तो वाटर ऐड कर रखा है HCl के अंदर, रबर एंड कॉर्क। उसके बाद देखो, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली, कब वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, तब वो अपने आयंस के अंदर सेपरेट हो जाएगा। जैसे अपने पास अभी क्या है, HCl, तो ये एसिड सॉल्यूशन जब H प्लस और Cl माइनस, देखो एक पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने देखा है, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब भी आप बैटरी के वायर को कनेक्ट करते हो तो आपको 2 टर्मिनल्स दिखाई देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी 2 टर्मिनल्स होंगे, या पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी 2 आयंस होंगे, और जितने भी एसिड के सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। जैसे अपने पास क्या, H2SO4, H2 प्लस, और सल्फेट कैसा होता है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ भी जब भी अपन सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, मीन्स जितने भी एसिड हैं उन सब में क्या होता है, HCl है, H2SO4 है, तो जितने भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, इस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव, सल्फेट पे नेगेटिव और नाइट्रिक पे 2। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या इस एक्टिविटी में क्या दिया गया वो देखते हैं अपन। अपन को क्या क्या लेना है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अपन को 2 नील लेनी है ये, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, थ्रू ए बल्ब एंड स्विच, जैसे कि अपन ने फिगर में दिखा रखा है। नाउ प्योर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। उसके बाद इसके अंदर क्या डाल देना है, डाइल्यूट HCl, और स्विच को ऑन कर देना है। रिपीट, नाउ प्योर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेम ही किसके साथ करनी है, अभी अपन किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ, और ऐसे ही अपने को किसके साथ करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वो डू यू ऑब्जर्व, अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो ये बल्ब है वो ग्लो होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसिड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या एसिड जितने भी एसिड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। आफ्टर दैट अपन क्या कर रहे हैं, देखो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अपन ने किसके साथ करके देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ग्लूकोज। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मतलब ग्लो हो रहा है। बट जब अपन ये एक्टिविटी किसके साथ करते हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ, तो मतलब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल अपने आयंस में सेपरेट नहीं होते हैं, अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। इनके अंदर H प्लस आयन अलग नहीं होंगे। जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ग्लूकोज और अल्कोहल के जो आयन है वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते और बल्ब ग्लो नहीं होता। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नो।
अभी अपन को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एसिड के केस में ब्लड ग्लो होगा, बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल के केस में ब्लड ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, और जब तक H+ या फिर प्लस और नेगेटिव माइनस आयंस नहीं होंगे तो ब्लड ग्लो नहीं होगा। क्लियर? देखो, द ब्लड विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। क्लियर? एसिड के अंदर जब भी अपन एक्टिविटीज करते हैं ब्लड ग्लो हो जाता है, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the blood indicate that there is a flow of electric current through the solution. अपन एसिड के अंदर जब एक्टिविटी को करके देख रहे हैं तो जब वो ब्लड ग्लो हो रहा है, इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है कि जो सोल्यूशन उसके अंदर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। The electric current is carried through the acidic solution by ions. Okay, clear? Ions कौन कौन से हैं? जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, that is ions. पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन, एनायन और कैटायन। Acidic contain H+ ion, hydrogen ion as cation and anion such as chlorine. क्लियर? भाई पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है उसको अपन क्या बोलेंगे? कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज एनायन। इन HCl, NO3 इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में कौन सा चार्ज हो जाएगा? H+ और NO3 माइनस, 2 माइनस होता है। फिर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी ऐसे ही हो जाएगा H+ SO4 2 माइनस। तो जितने भी एसिड अपन पढ़ रहे हैं सब पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैटायन एंड एनायन। This suggests that all acid produce hydrogen ions in aqueous solution which are responsible for their acidic properties. तो जितने भी अपन हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन देख रहे हैं, जितना भी अपन एसिड का सॉल्यूशन देख रहे हैं, सारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? H+ आयन इन एक्वेसिक सॉल्यूशन। एक्वेसिक सॉल्यूशन मीन्स जब अपन किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, मीन्स या उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स जितने भी एसिड होते हैं जब उनका एक्वेसिक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और जितने ज़्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस करेंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जितना कम होगा उतने ही ज़्यादा वीक होंगे। क्लियर? सेम ऐसा ही किस में होगा? बेस के अंदर। बेस में अपन ने क्या पढ़ा था? जैसे अपन ने क्या पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी अपन बेस का क्या बनाएंगे? एक्वेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और जितने कम करेंगे उतने ही ज़्यादा वीक होंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ रहा है? एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन, और बेस क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, बट बेस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर भाई? जब तो अपन इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म्स वाटर एंड साल्ट, तो वो साल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं एंड वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो अपन ने क्या पढ़ लिया
कि जितने भी एसिड हैं वो H+ आयन देते हैं और जितने भी बेस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसके नीचे अपन ये सॉल्यूशन अपन करके देखेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की अपन 1 बाय 1 सारे करेंगे। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अब देखो एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं H+ आयन, बेस क्या कर रहे हैं OH- हाइड्रोक्साइड आयन या OH-। क्लियर। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, क्या व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव इन एग्जाम्पल या गिव 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल। तो जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ वो अपनी नोटबुक में आप राइट डाउन करके रखें, ताकि जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां से हो गया। उसके बाद देखो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। भाई क्या होता है जब अपन एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अपन को क्या करना है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है उस तरह से आपको सेट करना है। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कंसंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इट मीन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन मोर देन होते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड, जो अपने लिए हार्मफुल होता है। और उस कंसंट्रेटेड के अंदर जब अपन वाटर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है डाइल्यूट। इट मीन्स ये कम हार्मफुल होता है और ये ज्यादा हार्मफुल होता है। क्लियर। कंसंट्रेटेड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं वो ज्यादा हानिकारक होगा, और जब अपन उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है डाइल्यूट। तो अपने पास क्या है सॉलिड NaCl, उसमें अपन को ऐड क्या करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपने पास क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। इस तरह से अपन रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं। ये अपन ने चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर ली है। जिसको भी रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आती वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने विद ट्रिक आपको समझा रखा है कि केमिकल्स रिएक्शंस या इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब्स। हाँ कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है भाई अपने पास क्या था NaCl था और सल्फ्यूरिक एसिड था, और अपने पास साल्ट क्या बन गया सोडियम सल्फेट और 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर आ गई। लेकिन देखना टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। अगर वो गैसीय फॉर्म में है तो ड्राई है तो वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता है। और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, फिर अपने पास क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फॉर्म अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। जो ड्राई HCl गैस अपने पास प्रोड्यूस हो रही है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हो रही है। बट जो अपने पास HCl सॉल्यूशन है इट मीन्स ये किस में ब्रेक डाउन होता है H+ और Cl-। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है रेड में, तो इसमें लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। और HCl जब सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बट जब
वो ड्राई फॉर्म में होता है तो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए। ये डायग्राम में आप देख सकते हो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और अपन ने ड्रॉपिंग कंटेनिंग कंसंट्रेटेड, इसके अंदर क्या मिला दिया, सेम एक्टिविटी H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड जो ऊपर अपन ने लिख रखा है। अपने पास क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बाहर हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे लिटमस पेपर रेड हो जाता है। क्लियर? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन चेंज करेगा, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। क्लियर? देखो, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि जब अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जब अपन इसको वाटर में ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्लियर? क्योंकि जब वो ड्राई था तो उसके अंदर वाटर नहीं था, और जब वो वाटर नहीं था तो वो H+ आयन को सेपरेट नहीं कर सकता। ये सेपरेट कब करेगा, जब वो वाटर के अंदर होगा, HCl प्लस H2, तो अपने पास क्या बन गए, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन गैस इवोल्व हो जाती है। Hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. अपने पास क्या है, देखो H2O क्या था, वाटर था, और HCl के अंदर 1H है ना, ये H किसके अंदर ऐड हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन आयन अलोन कैन नॉट एग्जिस्ट, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट जब ये वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं, H2O है तो अपने पास क्या बन जाएगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और इसी को अपन क्या बोलेंगे कि वो हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ये वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, देन कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, और क्लोरीन गैस इवोल्व हो जाती है। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एंड फिगर, और हाइड्रोनियम आयन हमेशा H+ किसके साथ ऐड हो गए, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो अपने पास क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन इन वाटर, दोनों ही देंगे। अपन ने क्या देखा है कि जब भी अपन एसिड का सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसमें अपने पास H+ आयन भी हो सकते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी हो सकते हैं। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस इज डिजोल्व इन वाटर, भाई एसिड को जब अपन ने वाटर में डिजोल्व किया तो वो कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन+ और हाइड्रोनियम आयन, दोनों ही आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि क्या होता है जब अपन बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो अपने पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, अपन ने किस में डिजोल्व कर दिया इसको, वाटर में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, Na+ और OH-। तो जहां एसिड हाइड्रोजन+ और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, वहां बेस को जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, OH- को। सेम एग्जांपल आप किसका ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब भी आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये किस में, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हो। तो जितने भी, कहने का मीन्स क्या है कि जितने भी बेस हैं वो हमेशा वाटर में क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH-, और एसिड को जब आप किस में डिजोल्व करते हो,
वाटर में, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। और जैसे ही बेस को आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर डिजोल्व कर दिया, वाटर के अंदर। तो क्या दिया अपने पास, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि जब भी अपन बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और जब एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। कंसंट्रेशन के आधार पर, बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस में जितनी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा बेस होगा। दूसरा अपन किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच स्केल से, ये अपन आगे देखेंगे। अब देखो, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, कि जितने भी बेस अपन ने पढ़े हैं वो सारे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। कुछ ही बेस हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, अल्कली। एन अल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर शोपे टू टच, बिटर एंड कॉरेजिंग। ये सारे जितने भी बेस अपन ने पढ़े हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, बट कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, और उनको अपन क्या बोलेंगे, अल्कली। Those bases are dissolved in water are known as alkali। जो बेसिस के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, अल्कली। दे आर सोपी, जो टच करने में चिकने होते हैं, एंड टच बिटर एंड कॉरेजिंग, और कड़वे होते हैं और कॉरेजिंग नेचर के होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉजेज हार्म, इनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपने लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल।